हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्लास 7 की इंग्लिश में थर्ड लेसन चल रहा है जो कि संजय द ब्रेव बॉय, ठीक ना। तो दोस्तों संजय द ब्रेव बॉय के हम सभी ने मीनिंग को पूरी तरह से तैयार किया और उसके हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से जाना। और आज के इस लेक्चर में हम सभी संजय द ब्रेव बॉय के विथ एक्सरसाइज को कंप्लीटली तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से करते हैं, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आप सभी को यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि who said these, ठीक ना। who said these and to whom, ठीक ना। who said these, ठीक ना। इसको किसने कहा and to whom, और किसको, अर्थात इसको किसने कहा और किसके लिए कहा। यहाँ पे वही लिखना है। यहाँ पे यही अपने 3 क्वेश्चन हैं, मतलब कि 3 टॉपिक हैं। इनको किसने कहा और किसके लिए कहा यहाँ पे हम आगे लिख देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, इन्वर्टेड कॉमा में है कि यू आर गेटिंग लेट, ठीक है ना। यू आर गेटिंग लेट, तुम देर कर रहे हो या तुम देर हो रहे हो। तो ये किसने कहा था? ये कहा था संजय की माँ ने संजय को कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि संजय मदर सेड टू संजय, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे कि संजय मदर सेड टू संजय, ठीक है ना। ये कहा था संजय की माँ ने संजय से, ठीक है। तो इसलिए संजय मदर सेड टू संजय, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है कि आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ठीक है ना। यहाँ पे है कि मैं अब दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ये किसने कहा था? तो ये कहा था संजय ने अपनी माँ से। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि संजय सेड टू हिज मदर, ठीक है ना। क्योंकि संजय ने अपनी माँ से कहा था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया ऐसे। फिर यहाँ पे अगला है कि प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ठीक ना। यहाँ पे कृपया फॉरगिव, माफ कर दीजिए, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ठीक ना। कृपया मेरे अभद्र व्यवहार के कारण मुझे माफ कर दीजिए या क्षमा कर दीजिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अमित ने संजय से कहा था, ठीक है ना। जब संजय मतलब कि जब अमित आके सॉरी मांगा था उसे, तभी तो बोला था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अमित सेड टू द संजय, ठीक है ना। सेड टू संजय या सेड टू द संजय, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको आप सभी नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। दोस्तों यहाँ पे अपना एक्सरसाइज में हम चलते हैं वर्ड पावर की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड पावर में फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो खाली स्थान है उसे यहाँ पे दिए गए शब्द की सहायता से भरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी के सामने स्लाइड शो होगा और यहाँ पे उसमें आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, आप सभी देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बार बार लिखने में और समझाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम सोचा कि यहाँ पे स्लाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम भरते जाएंगे, आप सभी देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द भरने वाले हैं, यहाँ पे है कॉन्फिडेंटली मिसबिहेवियर, की स्टोनिस्ट और रिस्क्यूड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब किसमें क्या आएगा उसको भरना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है ए का द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम, ठीक ना।
तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा द टीचर डज नॉट लाइक मिस बिहेवियर, ठीक है ना। टीचर क्या पसंद नहीं करते हैं, मिस बिहेवियर, ठीक है ना, अभद्र व्यवहार। द टीचर डज नॉट लाइक मिस बिहेवियर इन द क्लासरूम, ठीक है ना, अध्यापक कक्षा में अभद्र व्यवहार पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहले में क्या होगा, पहले में होगा मिस बिहेवियर, ठीक। तो और चलो देखते हैं बी की ओर। तो बी में है द आर्मी मेनी पीपुल ऑफर्ड बाई फ्लोट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा द आर्मी रिस्क्यूड, ठीक ना, रिस्क्यू माने बचाना और रिस्क्यूड मीन्स बचाया, ठीक। तो आर्मी रिस्क्यूड मेनी पीपुल अफेक्टेड बाय द फ्लोट, ठीक ना। आर्मी लोगों ने, ठीक है ना, बाढ़ से बहुत लोगों को बचाया, ठीक ना, बाढ़ से बहुत लोगों को बचाया। फिर यहाँ पे सी रितु आज डॉट डॉट टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रितु आज स्टोनिश्ड, ठीक है ना, स्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित। रितु वाज स्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, ठीक ना। रितु स्थान की सुंदरता को देखकर, ठीक ना, आश्चर्यचकित हो गई, ठीक ना, या आश्चर्य में पड़ गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टोनिश्ड, ठीक। यहाँ पे टी है रितेश इंटर्ड डॉट डॉट इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब धैर्यपूर्वक या विश्वास के साथ, इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, ठीक ना। तो रितेश इंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, ठीक ना। रितेश विश्वास के साथ या धैर्य के साथ इंटरव्यू के कमरे की ओर धैर्यपूर्वक पढ़ा, ठीक ना। रितेश ध्यानपूर्वक या धैर्यपूर्वक इंटरव्यू वाले कमरे की ओर आगे बढ़ा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे पचवा है ई देर वाज अ लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या होगा लॉन्ग क्यू, क्यू मतलब होता है कतार, लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक ना। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, सड़क पर, ठीक ना, सड़क पर वाहनों की, ठीक ना, सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें थी, ठीक है, लंबी कतारें थी या लंबी कतारें लगी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये अपना हुआ। अब देखो यहाँ पे अगले की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वर्ड पाउंड का, दूसरा है ऑन आई एम डिस आई आर added before some words to form their opposite, there are called prefix, ठीक ना। ये कह रहा है कि यूजन आई एम और डी एस आई आर एडेड बिफोर सम वर्ड टू फॉर्म देयर ऑपोजिट, ठीक ना, कि कुछ शब्दों के विलोम शब्द बनाने के लिए, ठीक ना, उनके पहले यूजन आई एम और डी आई एस आई आर जोड़ा जाता है, ठीक ना। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्स, जो कि प्रीफिक्स कहलाते हैं। जो ये शब्द जुड़ते हैं ना, उन्हीं को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये जो जुड़ते हैं प्रीफिक्स हैं। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि री राइट, ठीक है ना, री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, ठीक है। री राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, फिर से मतलब दोबारा लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनके विथ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स, यहाँ पे जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनके प्रीफिक्स को लिखना है, ठीक, जो नीचे की ओर शब्द दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है और यहाँ पे अपोजिट दिया गया है, ठीक है ना। इसको प्रीफिक्स इसमें लगा के अपोजिट बनाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम कर देते हैं, हम यहाँ पे बोर्ड पर लिख देंगे और फिर उसके बाद उसका प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड और फिर यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट्स, ठीक है ना। वर्ड है पोलाइट, कंफर्ट, रेगुलर, पॉसिबल या पॉसिबल, फिर यहाँ पे
सेफ और हॉनेस्ट। ठीक है ना। और यहाँ पे एक का प्रीफिक्स बना के यहाँ पे रखा गया है अपोजिट में कि इम्पोलाइट। ठीक है ना, ये का यहाँ पे बना दिया है। ये हुआ यहाँ पे पोलाइट का। अब इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी है उनका बनाना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पोलाइट था ना, तो पोलाइट का यहाँ पे इम्पोलाइट हुआ। जो पोलाइट है तो पोलाइट के साथ यहाँ पे प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा, प्रीफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा इम। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इम्पोलाइट हुआ। और यहाँ पे जो अपना कंफर्ट है, ठीक है ना, तो कंफर्ट के साथ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यूजन आई एम डी आई एस आई आर से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा अन। ठीक है ना, कंफर्ट में जुड़ेगा अन, तो यहाँ पे हो जाएगा अनकंफर्ट, COMFORT। ठीक है ना, इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा अन, यहाँ पे अन जुड़ गया। और फिर यहाँ पे है रेगुलर। ठीक है ना, तो रेगुलर के साथ क्या जुड़ेगा, इरेगुलर मतलब होता है इसका अपोजिट रेगुलर का, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा ER। ठीक है ना, तो ER और यहाँ पे R पहले से ही तो डबल R हो जाएगा, GU या यार। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ा, तो फिक्स में यहाँ पे ER जुड़ गया रेगुलर में, तो यहाँ पे हो गया इरेगुलर हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे है पॉसिबल। ठीक है ना, पॉसिबल या पॉजिबल, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबल में क्या जुड़ता है, क्योंकि पॉसिबल में से होता है संभव, और इम्पॉसिबल इसका अपोजिट होता है, तो इम्पॉसिबल असंभव होता है, तो यहाँ पे होता है इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, IM जुड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे IMPOSSIBLI। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया इम। पॉसिबल में इम जुड़ा, तो यहाँ पे बना इम्पॉसिबल, इसका अपोजिट हुआ। फिर यहाँ पे अगला है सेफ। ठीक है ना, सेफ मतलब सुरक्षित होता है, और सेफ का अपोजिट होता है अनसेफ। ठीक है ना, असुरक्षित, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सेफ में जुड़ेगा अन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनसेफ, UNSAFE। ठीक है ना, तो यहाँ क्या जुड़ा, यहाँ पे जुड़ गया सेफ में अन। ठीक है ना, फिर यहाँ पे है हानेस्ट। ठीक है ना, तो हानेस्ट का अपोजिट अगर देखा जाए तो हानेस्ट का अपोजिट होता है डिसहानेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा डिसहानेस्ट, लिख देंगे हम यहाँ पे डिसहानेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा, यहाँ पे जुड़ गया डिसहानेस्ट, क्योंकि हानेस्ट का अपोजिट डिसहानेस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ गया डिसहानेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे डिस जुड़ेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपना हुआ वर्ड, ये हुआ अपोजिट की। पोलाइट का हुआ इम्पोलाइट जो क्रिया था, कंफर्ट का हुआ अनकंफर्ट, एंड रेगुलर का हुआ इरेगुलर, एंड पॉसिबल का हुआ इम्पॉसिबल, और सेफ का हुआ अनसेफ, एंड हानेस्ट का यहाँ पे हो गया डिसहानेस्ट। ठीक है ना, तो इसको आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से राइट डाउन कीजिए और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज प्रैक्टिस है अपना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है उसके नेगेटिव, ठीक है ना, और ओपोजिट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना। ठीक ना, ये यहाँ पे तो पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है ना, जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, वो दिया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म को बनाना है। ठीक है ना, 1 इज डन फॉर यू, एक यहाँ पे आपके लिए दे दिया गया। ठीक ना, या एक आपके लिए दिया गया है। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम सभी इसको बनाते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अपना पूरा यहाँ पे मतलब कि
ये सेंटेंस दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव का और एक नेगेटिव का यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हुआ है रीता सिंग वेल, ठीक है। यहाँ पे वेल का मतलब होता है अच्छा, यहाँ पे कुआं भी होता है लेकिन यहाँ पे अच्छा प्रयुक्त हुआ। तो रीता सिंग वेल, सिंग्स वेल, ठीक है ना। रीता अच्छा गाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। इसके साथ क्वेश्चन मार्क जुड़ता है और इसका जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा तो डज रीता सिंग वेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका यदि शब्द क्रम देखा जाए तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यहीं पे ये इंट्रोगेटिव की मतलब कि ये यहाँ पे इंडिफिनिट का है, ये यहाँ पे रीता। तो यहाँ पे अगर इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव का देखा जाए तो यहाँ पे शब्द क्रम होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से यहाँ पे ये बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव तो जब बनेगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे है नहीं है, तो जब नहीं है तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज आता है। तो यहाँ पे क्योंकि रीता एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे डज आया है, ठीक है ना, यहाँ पे डज हुआ है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आया, ठीक है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे रीता है तो रीता यहाँ पे सब्जेक्ट आया। फिर यहाँ पे सिंग, सिंग क्या है, सिंग एक क्रिया है, ठीक है ना, गाने की क्रिया। तो यहाँ पे सिंग और फिर यहाँ पे वेल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना। और यहाँ पे नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, प्लस डू या डज में से डज हुआ और नॉट हुआ और फिर वर्ब हुआ जो फर्स्ट फॉर्म है क्रिया की सिंग और यहाँ फिर वेल हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव बनाया गया। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है 5, अब इनको भी इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे है द कर्ड इज स्वीट, ठीक है ना, द कर्ड इज स्वीट, दही मीठी है, ठीक है ना। तो इसका जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम करेंगे कि इज द कर्ड, ठीक है ना, इज द कर्ड, इज द कर्ड स्वीट, ठीक है ना, इज द कर्ड स्वीट। और फिर इसी प्रकार से नेगेटिव जो बनेगा तो यहाँ पे नेगेटिव में होगा कि द कर्ड इज नॉट स्वीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द कर्ड इज नॉट स्वीट, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हुआ। अब देखिए यहाँ पे है दे विल गो टू दिल्ली, ठीक है ना, दे विल गो टू दिल्ली, ठीक है ना, वे दिल्ली जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विल, ठीक है ना, विल दे गो टू दिल्ली। यहाँ पे हम पढ़ देंगे कि विल दे गो टू दिल्ली, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम निगेटिव आ गया तो निगेटिव भी कर देंगे। नेगेटिव में हम कर देंगे कि दे विल नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है ना, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे अगला है ही हैज रिटेन अ लेटर, ठीक है ना, ही हैज रिटेन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक है ना। तो इसका हम कर देंगे यहाँ पे कि हैज ही रिटेन अ लेटर,
ठीक है ना। और यहाँ पे निगेटिव भी कर देंगे हम कि ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, निगेटिव कर देंगे हम यहाँ पे होगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है ना, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। फिर यहाँ पे अगला है द रोज आर रेड, ठीक है ना, रोज आर रेड, गुलाब, बहुत से गुलाब लाल हैं, ठीक है ना, लाल रंग के हैं या लाल हैं। तो इसका क्या होगा, या इसका होगा कि आर ठीक है ना, दीज रोज रेड, ठीक है ना, रोज रेड। तो यहां पे इसका इंट्रोगेटिव हुआ। अब यहां पे निगेटिव कर देंगे हम इसका फटाक से, दीज, ठीक है, दीज रोज आर नॉट रेड, ठीक है ना, ये गुलाब लाल नहीं है, यहां पे इसका निगेटिव हुआ। अब यहां पे आता है कि निधि है ज डाल, ठीक है ना, निधि के पास एक गुड़िया है, तो यहां पे हम कर देंगे, अब इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो निधि, ठीक है ना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे कर देंगे कि हैव, ठीक है ना, निधि अ डाल, ठीक है ना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हुआ। अब निगेटिव हम कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, निधि हैव नॉट डाल, नॉट अ डाल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना ये पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का कंप्लीट हुआ, ठीक। रीता सिंग बेल, इसका हुआ टच रीता सिंग बेल, और निगेटिव हुआ रीता डज नॉट सिंग बेल। फिर यहाँ पे हुआ द कर्ड इज स्वीट, फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव हुआ इज द कर्ड स्वीट, फिर निगेटिव हुआ द कर्ड इज नॉट स्वीट। फिर यहाँ पे आता है पॉजिटिव में दे विल गो टू दिल्ली, फिर इंट्रोगेटिव हुआ विल दे गो टू दिल्ली, निगेटिव हुआ विल दे नॉट गो टू दिल्ली, ठीक ना। फिर यहाँ पे हुआ ही हैज रिटन अ लेटर, फिर इंट्रोगेटिव हुआ हैज ही रिटन अ लेटर, फिर नेगेटिव हुआ ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक। फिर यहाँ पे आता है कि दीज रोज आर रेड, तो इंट्रोगेटिव हुआ आर दीज रोज रेड, ठीक ना। फिर हुआ निगेटिव हुआ दीज रोज आर नॉट रेड। फिर हुआ निधि हैव अ डाल, तो यहाँ पे हुआ निधि हैव निधि अ डाल, फिर निगेटिव हुआ निधि हैव नॉट अ डाल, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अपना हुआ। आप सभी इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से राइट डाउन कीजिए और फिर यहाँ पे हम एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप या गतिविधि, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट यू आर योर फ्रेंड हैज इवर कमिटेड, ठीक ना। ये कह रहा है कि राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ठीक ना, दैट यू आर योर फ्रेंड हैज इवन कमिटेड। ये कह रहा है कि आपने या आपके मित्र ने जो कोई भी बहादुरी पूर्ण कार्य किया है, ठीक ना, उसको यहाँ पे एक पैराग्राफ में, शॉर्ट पैराग्राफ में लिखिए, ठीक ना। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपने या आपके मित्र ने जो भी बहादुरी पूर्ण कार्य किया है उसको यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में लिखिए, ठीक ना। तो ये यहाँ पे क्रियाकलाप है, इसको आप सभी बिल्कुल अपने से कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्लास 7 के इंग्लिश 3rd का चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए 2 पार्ट में बनाना पड़ जाता है, तो बिल्कुल आप सभी घबराएं ना और दोनों पार्ट को बिल्कुल इस प्रकार से देखें, ठीक है ना।
तो फर्स्ट पार्ट भी जो हमने पहले दिया और सेकेंड भी। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।